तो दोस्तों रिलायंस पार्टली पेड शेयर जिसकी फेस वैल्यू 5 थी उसकी ट्रेडिंग बंद है। नवंबर 9 से उसकी ट्रेडिंग बंद है। वहां पर अभी क्या प्रोसेस है, क्या आपको पेमेंट के लिए करना है, उसके बारे में बात करेंगे। और यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट डेट है 29 नवंबर, क्योंकि ये लास्ट डेट होने वाली है पेमेंट के लिए। मुझे उम्मीद है आपने यहां पेमेंट कर दिया होगा, और अगर आपने नहीं किया है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों लिस्टिंग के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बहुत सारे डाउट्स ये आ रहे हैं कि हम यहां पेमेंट कर देंगे, यहां पर तो स्टॉक भी ट्रेड नहीं कर रहा है। तो यहां पर मैं आपको कुछ महीने पहले ले जाता हूं, मई के महीने में जब पहला पेमेंट जब हुआ था तब कैसी स्थिति थी, और ऐसे ही डाउट थे जो अभी आ रहे हैं। जैसे उस समय पेमेंट की जो डेट थी मई 17 से मई 31 थी, दो दिन इंक्लूसिव थे, और पेमेंट करना था एक शेयर पर 314 रुपीज 25 पैसा। 5 शेयर है तो उस हिसाब से 314.25 इंटू 5 ऐसे करके करना था आपको पेमेंट। और जो ट्रेडिंग थी नए ISIN नंबर्स के साथ जून 10 को शुरू भी हो गई थी। तो कुछ ऐसा ही इस बार भी होने वाला है। तो ये नहीं आपको घबराना है कि स्टॉक कहां चले गए, यहां पर तो ट्रेडिंग नहीं हो पा रही। तो ट्रेडिंग शुरू होगी नए ISIN के साथ। अब देखिए पहला स्टेप आपको क्या करना है, आपको अपना मेल्स चेक करने हैं, अपने ईमेल्स चेक करने हैं। investor.relations जो है वहां से मेल आए होंगे, रिलायंस इंडस्ट्रीज करके, रिलायंस करके आप सर्च कर सकते हैं मेल्स में। जैसे मैं अपने मेल्स का एक स्क्रीनशॉट दिखाता हूं। जैसे एक शेयर है, ये लर्निंग पर्पस के लिए आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूं। तो इस बार पेमेंट कितना करना है, एक शेयर पर 628.5 पेमेंट करना है। 2 शेयर है तो 628.5 इंटू 2 ऐसा करके पेमेंट आपके पास डिटेल्स आ जाएगी। अब यहां पर 15 नवंबर से ऑलरेडी पेमेंट शुरू हो चुके हैं, तो बहुत लोगों ने यहां पर इन्वेस्ट पेमेंट कर भी दिया होगा। कर दिया है तो कोई अब कुछ करना नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आपने पेमेंट नहीं किया है तो नवंबर 29 तक आप पेमेंट कर सकते हैं। मतलब अभी हाथ में बहुत ज्यादा दिन नहीं है, और दोनों दिन इंक्लूसिव है। तो ये सबसे पहली चीज आपको देखनी है, ठीक है। अब यहां पर क्या होने वाला है, देखिए जो आपके पास शेयर है पार्टली पेड शेयर, मैं यहां रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर की बात नहीं कर रहा हूं जो फेस वैल्यू जो 10 में जो ट्रेड कर रहा है, जिसका स्टॉक प्राइस 2000, 300, 400, 500 है, नहीं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। वो तो ऑलरेडी ट्रेडिंग हो रही है उसकी। हम बात कर रहे हैं फेस वैल्यू 5 वाले शेयर की, जो कुछ 1870 रुपए के आसपास उसकी ट्रेडिंग समाप्त हुई थी, ठीक है। तो उसकी हम बात कर रहे हैं, नवंबर 9 से उसकी ट्रेडिंग खत्म हुई थी। तो वहां पर आपको पेमेंट करना है, इसीलिए आपको अपना मेल्स देखना बहुत जरूरी है। तो पेमेंट जैसे भी आप करेंगे तो उसके बाद कुछ दिनों के बाद जो है नई लिस्टिंग हो जाएगी, और जो शेयर्स जो है जैसे अभी फेस वैल्यू 5 थी वो नए फेस वैल्यू के साथ कन्वर्ट होके आ जाएगी और नया ISIN आ जाएगा। तो देखिए 29 नवंबर है और लिस्टिंग जो होगी वो 2 सप्ताह के अंदर होगी। जैसे हमने पिछली बार देखा था मई 31 है तो जून 10 तक हो गई थी। तो वैसा ही कुछ एजम्पशन आप ले सकते हैं। नवंबर 29 है तो दिसंबर 12-13 से पहले लिस्टिंग हो जानी चाहिए। ये एक सेफ एजम्पशन लिया जा सकता है। तो पेमेंट करना बहुत जरूरी है। पेमेंट अगर नहीं आप करते हैं तो इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ सकता है। मतलब 29 नवंबर को आपने पेमेंट नहीं किया, समझ लीजिए आपने पेमेंट किया दिसंबर 5 को या दिसंबर 8 को, तो जितने भी लेट आप कर रहे हैं तो उसके हिसाब से 8% का इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है। तो ये चीज को मतलब ये चीज नहीं ही होनी चाहिए, तो बहुत अच्छा है। स्टॉक्स जो है फॉरफिट भी हो सकते हैं, आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया हुआ है, स्टॉक फॉरफिट हो गए तो वर्स्ट पॉसिबल केस है। फिर डिविडेंड, रिलायंस का डिविडेंड भी आता है तो डिविडेंड भी जो है कंपनी डिडक्ट कर सकती है, तो ये भी एक चीज है। अगर आप ज्यादा पेमेंट कर सकते हैं तो वो भी आपको घबराना नहीं है, पैसा जो है रिफंड हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है मेल्स को चेक करना। और यहां पर दोस्तों कंफ्यूज नहीं होना है, रिलायंस इंडस्ट्रीज का स्टॉक है तो कुछ नहीं करना है। जो स्टॉक रिलायंस पार्टली पेड का था, जो FV जिसकी 5 थी, वही वाला जो है, तो इसीलिए वो भी कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि उसकी तो रिलायंस की तो ऑलरेडी यहां पर ट्रेडिंग हो रही है। जिसकी ट्रेडिंग खत्म हुई है नवंबर 1 से, जिसकी बंद हुई है सस्पेंड, तो उसके लिए ही हम बात कर रहे हैं। अगर आपके पास नहीं है तो कुछ नहीं करना है। अच्छा, पेमेंट कैसे करना है? 15 नवंबर से 29 नवंबर। अब ऑनलाइन आसबा कर सकते हैं, जैसे IPO में जैसे आप करते हैं, फिजिकल आसबा भी करते हैं, बट अभी उतना ही चल नहीं रहा है, बट बहुत लोग करते भी हैं। फिर बहुत इन्वेस्टर्स के ऐसे भी अकाउंट होंगे जैसे ICICI सिक्योरिटीज, HDFC सिक्योरिटीज में, जहां पर 3-in-1 अकाउंट होता है, मतलब बैंक अकाउंट, डीमेट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट एक साथ होता है। तो
वहां पर भी पेमेंट कर सकते हैं, आपके ऐप में ही ऑप्शन आ जाएगा और आप वहां से पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन जो पेमेंट का मेथड बहुत ज्यादा कॉमन जो मैं देख पा रहा हूं वो है RWAP का पोर्टल, और जो दूसरा मेथड है चेक का पोर्टल। तो यहां में RWAP जो है उस पर मैं यहां पर थोड़ा सा टाइम यहां पर मैं दूंगा, ठीक है। तो पेमेंट जो रहेगी यहां इंपॉर्टेंट है, पार्ट पेमेंट आपको नहीं करना है। समझ लीजिए 628.5 का पेमेंट है, एक शेयर है अगर आपके पास, तो आप बोलेंगे कि नहीं मैं 400 रुपया पेमेंट करूंगा, तो ऐसा नहीं होगा। 628.5 है तो उतना ही करना है। अगर आपके पास 10 शेयर है तो 6285 करके पेमेंट करना है। तो यहां पर पार्ट पेमेंट नहीं करिएगा। 6285 समझ लीजिए 10 शेयर की जगह आपने बोला कि मैं 6000 पेमेंट करूंगा, तो ऐसा नहीं करिएगा, पूरा ही पेमेंट करिएगा दोस्तों, ठीक है। ये लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं शेयर कर दूंगा। ये के फिनटेक की लिंक है, RWAP पोर्टल, यहां पर आपको सब जानकारी मिल जाएगी। पेमेंट का जो प्रोसेस है वो भी मिल जाएगा। मैं एक दो स्क्रीनशॉट्स आपको दिखा देता हूं, कुछ ऐसा करके स्क्रीनशॉट आएगा जब भी आप ये लिंक पर शेयर करेंगे। तो यहां पर आप जाएंगे, जैसे पे यूजिंग RWAP ऐसे करके यहां पर आप जाएंगे। फिर कहीं पर भी डाउट होगा तो यहां पर FAQs भी है, चाहे तो आप पढ़ सकते हैं। RWAP जो पोर्टल है उसके बारे में भी अगर आपको प्रश्न है तो वो सब भी आप देख सकते हैं। बट यहां पर है ये पेमेंट का ऑप्शन है, ठीक है। तो यहां पर आप कर सकते हैं पेमेंट के लिए, और फिर उसके बाद ऐसा कुछ स्क्रीन खुलेगी, आपको सब यहां पर टिक मार्क करना है और उसके बाद आपको प्रोसीड करना है। अब देखिए जब आप प्रोसीड करेंगे तो उसके बाद आपसे जो आपकी जो DPID है वो सब मांगा जाएगा, जो आपके पास OTP आएगा, फिर उसके बाद आपकी जो बैंक डिटेल्स के साथ सब कुछ प्री पॉपुलेट हो जाएगा और फिर पेमेंट हो जाएगा। पेमेंट का अलग अलग तरीके हैं, सब कुछ वहां पर आ जाएगा। तो एक तरीके से आप सब चेंज कर सकते हैं। इनफैक्ट बैंक आपको चेंज करना है तो वो भी ऑप्शन यहां पर रहता है, तो वो भी एक चीज कर सकते हैं, आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब क्या होने वाला है, सबसे पहली बात जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस की थी, लिस्टिंग इसकी होगी। तो ऐसा नहीं करिएगा कि नहीं ट्रेडिंग तो सस्पेंड है तो मैं तो पेमेंट नहीं करने वाला हूं, ऐसा नहीं करिएगा, वो ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि इसकी लिस्टिंग बाद में हो ही जाएगी। आपको मैं बताऊं, जैसे पिछली बार भी अगर आप देखेंगे तो बाद में वो 1500 के ऊपर वो लिस्टिंग हो गई थी, 970-80 के आसपास। ये देखिए यहां मैंने लिखा भी है 982 के आसपास जो ट्रेडिंग जो थी वो सस्पेंड हुई थी, और उसके बाद लिस्टिंग भी हमने कुछ 1400-1500 में दिया था। तो 300 आपने पे किया तो उसके ऊपर ही लिस्टिंग हो गई थी। हाँ, यहां मार्केट के ऊपर है इसलिए अभी बोल नहीं सकते कि कितने में लिस्टिंग होगी, लेकिन एक अंदाजा आप लगा सकते हैं दोस्तों, ठीक है ना। तो नया प्राइस बाद में डिस्कवर होगा और प्राइस जिस हिसाब से डिस्कवर होगा चीजें आगे बढ़ेंगी। तो उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी दोस्तों इस वीडियो से। कहीं भी प्रश्न हो, डाउट हो, कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। आपके कीमती समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।